से पूरा कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोग को अपना इस 2 वर्ष का अनुभव बताना चाहूँगा, आप लोग के साथ बांटना चाहूँगा कि मैंने इस विद्यालय में कैसा अनुभव किया, कैसे रहा, आप लोग को बताना चाहूँगा। मैं इस विद्यालय में कक्षा 11वीं में एडमिशन लिया और स्कूल आना प्रारंभ किया, जो कि उस टाइम लॉकडाउन की वजह से स्कूल विद्यालय अच्छे से नहीं लग पा रहा था। आप लोग को पता है आप लोग को। तो 11वीं में उतना अच्छे से विद्यालय नहीं लगा, करीबन 2 से 2.5 महीने ऐसा लगा था। तो विद्यालय में आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो कि नया माहौल, नया स्कूल और थोड़ा मोड़ा डर भी रहा था, जो कि मेरे अंदर डर बहुत है। उसके बाद जब विद्यालय में कक्षा लगना प्रारंभ हुआ, उसके बाद मेरे को कक्षा नायक बनाया गया, जो कि मैं बहुत खुश हुआ। और पहले विद्यालय में मैंने ऐसा कुछ कार्यक्रम नहीं किया था, मंच में मैं बोलने के लिए भी बहुत घबराता था। मॉनिटर बनने के बाद मेरे अंदर ऐसे बहुत साहस आई, जो कि मैं बोल पाया और अपना कक्षा नायक का पद में अपना कार्य का अच्छे से पालन किया, निर्वहन किया। तो कक्षा नायक बनने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। उसके बाद जैसे तैसे हम लोग का विद्यालय 11वीं कक्षा समाप्त हुआ। उसके बाद छुट्टी हो गया। उस टाइम जनरल प्रमोशन हुआ था, हम लोग का एग्जाम नहीं लिखे थे। उसके बाद आया हम लोग का 12वीं क्लास। 12वीं में मेरे को विद्यालय का साला नायक बनाया गया, जो कि आप लोगों के बीच उपस्थित हो। साला नायक बनाने के बाद मेरे को बहुत ही खुशी हुआ। मेरे को ऐसा नहीं लगा था कि मैं 12वीं में आने के बाद साला नायक बन पाऊंगा या फिर मेरे को बनाया जाएगा, ऐसा मैंने कोई उम्मीद नहीं किया था, पर मेरे को साला नायक बनाया गया। उसके बाद बहुत ही अच्छा लगा, इतना खुशी हुआ बहुत। उसके बाद मेरे को 12वीं में भी कक्षा नायक बनाया गया था, जो कि साला नायक के पद पर आ जाने के बाद 2 पद संभालना मुश्किल हो सकता था, इसलिए कक्षा नायक का पद क्लास के दूसरे भैया को संभालने के लिए दे दिया गया। और हम लोग अपना जीवन क्लास अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके बिताए। उसके बाद आ गया हम लोग का विदाई समारोह, जो कि आज है। विद्यालय की परंपरा के अनुसार आज 12वीं के समस्त छात्रों का विदाई समारोह रखा गया है। पुनः मैं 11वीं के समस्त संकाय के छात्रों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस विदाई समारोह कार्यक्रम को इतना अच्छे से और बहुत ही सुंदर सजावटों और इतने नाश्ता पानी का व्यवस्था करके हमारे इस कार्यक्रम को अच्छे से मना रहे हैं। तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोगों के लिए मैंने एक छोटा सा प्रेरणादायक कहानी सोच के आया हूँ, तो आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। आप लोग मोबाइल फोन जानते हैं आप लोग मोबाइल फोन लगभग सभी के पास होगा। तो इसके बीच में बताना चाहूँगा कि ये है मोबाइल फोन है, सभी को देख रहे हैं आप लोग। इसके सुरक्षा के लिए इसके ऊपर ग्लास कवर ऐसे बहुत सी सजावटें करते हैं। ग्लास और कवर तो बहुत ही कंपलसरी होता है, करते हैं, सबके फोन में होगा, पर मेरे फोन में नहीं है। तो आप लोग इसका सुरक्षा के लिए इसके ऊपर ग्लास कवर लगाते हैं। तो उसी प्रकार से आपके माता पिता भी हैं, जो आपके लिए आपको किसी भी बुरी संगति, बुरा प्रभाव उसके से बचाते हैं। साथ ही हमारे विद्यालय में शिक्षक शिक्षिकाएं भी हैं, जो हमें
बुरे सोच, बुरे प्रभावों से बचाते हैं। है बात सही है? तो जिस प्रकार से हम लोग मोबाइल में कवर और ग्लास लगाते हैं, उस प्रकार से हमारे माता पिता भी हमें बुरी संगति से बचाने के लिए हमारा सुरक्षा करते हैं। और हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं भी बहुत प्रयास करती हैं कि हमें अच्छे से अच्छे ज्ञान दे के आगे बढ़ाएं। और कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो पूरा इस पर ध्यान देते हैं और अपने माता पिता, शिक्षक शिक्षिकाएं सभी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। सभी लगभग समान ही होते हैं। आप लोगों को और एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत कोई का फोन बाहर से ग्लास टूटा हुआ होता है, कवर फटा हुआ होता है, पर मुश्किल से कम ही देखने को मिलता है। लेकिन वो फोन अंदर से बहुत अच्छा चलने के लिए वो काबिल होता है, ठीक है। तो बाहर से वो दिखने में भले टूटा फूटा हो, लेकिन अंदर से चलता है ना। इसमें से किसका फोन है जो बाहर से ग्लास टूटा हुआ है? बहुत कोई का है, साथ में मेरा भी टूटा हुआ है फोन का ग्लास। तो आप लोग भी बाहर से भले ही कैसनो हो, किसी भी तरह से हो, लेकिन आप लोग के अंदर, सभी के अंदर एक टैलेंट होता है। सभी के अंदर होता है ना टैलेंट, कि नहीं होता है? होता है। तो आप लोग के अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर निकालिए। अभी उस टैलेंट को बाहर सबके सामने दिखाने का और निकालने का जो है समय है। जब आप इस विद्यालय से बाहर चले जाएंगे, विद्यालय जीवन समाप्त करेंगे, तो बाहर आपको पता नहीं बोलने का मौका मिलेगा, ऐसा मंच मिलेगा कि नहीं आपको कोई पता नहीं है। कि पता है आप लोग को? तो इस मंच में अपना पूरा टैलेंट दिखाएं। 9वीं से लेकर 12वीं तक समस्त छात्रों को मैं यही सोचित बताना चाहूंगा कि आप लोग के पास, मतलब आप लोग को जहां भी बोलने का मौका मिले वहां आप न छूटे। जहां भी मंच मिले वहां पर अगर आप लोग को नहीं बुलाया जा रहा है, फिर भी अपने मन से उठ के और मंच में जाके 2 शब्द बोलने का प्रयास करें। मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने 6वीं से लेकर 10वीं तक शिशु मंदिर में पढ़ाई किया। मैंने वहाँ कोई भी किसी कार्यक्रम में इंटरेस्ट नहीं रखा। इंटरेस्ट जानते हैं आप? जानते हैं? तो मैंने वहाँ किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होता था। डर सभी के अंदर होता है। तो बोलिए, डरते हैं वो जब आप बोलेंगे और जब आप अपने स्थान पर बैठेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि मैंने बहुत कुछ बोल दिया। उसके बाद धीरे धीरे ही आप लोग का डर जो है समाप्त होगा। कि कोई भी अचानक थोड़ी ना समाप्त होता है, कोई भी काम धीरे से होता है। तो इसी प्रकार आप लोग का जो डर है धीरे से गायब होगा। मैं पहले इतना डरता था 11वीं में, सबसे पहले मैं 11वीं में आया तो पहले मैं बहुत डरता था, लेकिन कक्षा नायक बनाने के बाद मैं अपने डर को जो है काबू किया और भगाने का प्रयास किया। शिक्षकों द्वारा, कक्षा शिक्षक उस समय हमारे प्रिय मुकेश यादव सर जी थे, जो कि हमें बहुत अच्छे ज्ञान शिक्षा प्रदान किए, जिससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ, बहुत ही प्रेरणा मिली और मेरे बाकी दोस्तों को भी प्रेरणा मिली। यहाँ जब मैं आया सबसे पहले तो मेरा मुलाकात जो है भैया मन कुमार के साथ हुआ था। 11वीं में सबसे पहले मन कुमार भैया के साथ मुलाकात हुआ था। जब मैं मन कुमार भैया के साथ मिला तो वे बहुत ही चंचल और बहुत ही तेज स्वभाव के थे। और जब मुकेश यादव सर के द्वारा शिक्षा प्राप्त होने के बाद ऐसा लगा कि मन कुमार भैया में बहुत ही नहीं, बहुत कुछ ऐसे बदलाव हुए जिससे वे 12वीं में भी आके थोड़ा सामान्य हो गए और 11वीं में भी सामान्य हो गए थे। लेकिन 12वीं में आने के बाद उन्हें बहुत कुछ ऐसे
उनमें ऐसे बदलाव हुए जिससे मैं भी उनसे इंस्पायर हुआ और उनसे होना चाहिए सभी को। और एक बात बोलना भूल गया था कि हम लोग का फोन बाहर से टूटा फूटा होता है लेकिन अंदर से चलने योग्य काबिल होता है। दूसरे प्रकार अपने टैलेंट को दिखाइए और बाहर भी अपना नाम रोशन कीजिए। जिस प्रकार से हमारे भूतपूर्व भैया अलेक्सियस, आप लोग जानते हैं, अलेक्सियस भैया को आप लोग जानते हैं कि वे बाहर से कितना शांत स्वभाव के थे और विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने अंदर का जो है वो जिज्ञासा को जागरूक किया और परीक्षा में पास होके उन्होंने शायद अपने लिए पुरस्कार 1.5 लाख का पुरस्कार प्राप्त किया। तो पता है ना आप लोग को। तो उसी प्रकार कैसे भी विपरीत परिस्थिति हो लेकिन आप लोग अपने अंदर का टैलेंट को निकालिए और अपने स्कूल का, अपना और अपने शिक्षकों, अपने माता पिता, अपने गांव सभी का नाम रोशन कीजिए। मैं आप लोग को बस इतना ही कहना चाहूँगा और अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा।